अब देखें एक संदेश के रूप में 4 पंक्तियां पहले, जिसकी आज आवश्यकता है। एक छंद के माध्यम से परमिला पांडे दीदी जुड़ी हुई है, नमन करता हूं, कानपुर से हमारे। नमन परमिला जी। आप देखें 4 पंक्तियां। वैसे मैं राष्ट्रीय चेतना का कवि हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ छंदों में जागृत करने की बात होती है। आप सबको समर्पित 4 पंक्तियां कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए। प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए। और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। तो रखवाले का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, रखवाले का ही संदिग्ध हो गया चरित्र। चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। और कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर जाए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। कि कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर जाए, अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और एक छंद आप देख लें, जिसे मैं विपर्य का छंद कहता हूं। विपर्य आप सभी रचनाकार हैं, विशेष करके नई पीढ़ी को मैं बता दूं, और जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब कवि हैं। पंकज मिश्रा जी प्रणाम है, हमारे कानपुर के रचनाकार हैं। आप देखें विपर्य का एक छंद। विपर्य होता ये है, किया कुछ जाता है और परिणाम उल्टा होता है, ये विपर्य है। तो आप देखें विपर्य का एक छंद कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया। जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी, प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया। जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति भूले, जब पानी में डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़े साफ होते हैं, लेकिन एक डिटर्जेंट ये देखें जिसमें कपड़े धुलने के बाद और गंदे हो रहे हैं। कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले, जल में धुला है जितना ही उतना ही और मटमैला हुआ आदमी। तो शकुनी की चालबाजियों का हो गया शिकार, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। और 15 अगस्त नजदीक है, आज 12 हो गई। मैं एक भारत वंदना, मैं समझता हूं श्रवण शायद 6 बजे तक का टाइम होगा। श्रवण पढ़िए सर, ठीक है। एक पहले देश का गुणगान कर दूं। हमें विश्व गुरु कहा गया, जगदीश गुर्जर जी, नमन है आपको, आपने हम सबको इकट्ठा किया यहाँ, बहुत बहुत आभार। देखिए, हमें विश्व गुरु कहा गया था। कुछ बिंदु विशेषताएं बता रहा हूं।
3-4 बिंदु पे उंगली रखूंगा। क्यों कहा गया हमें विश्व गुरु? कि हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, विश्व गुरु कहलाने वाला, विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। बंद देखे पहला बंद कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक सफल शासक सब जाने माने, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक सब माने, राणा साना जैसा योद्धा, राणा साना जैसा योद्धा है जिसकी पहचान हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा राणा साना जैसा योद्धा है जिसकी पहचान हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। दूसरा बिंदु देखिए कि आए कई लुटेरे धन के किए बड़ा उत्पात, आए कई लुटेरे धन के किए बड़ा उत्पात, भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात, आए कई लुटेरे धन के किए बड़ा उत्पात, भौतिक सुख वाले क्या जाने वेदों वाली बात, सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारा दर्शन रहा है कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारतवर्ष महान, सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और ये विशेषता जो सिर्फ और सिर्फ अपने भारतवर्ष में ही मिलती है, वो विशेषता देखें आप कि जहां वृक्ष पूजे जाते नदियां माता कहलाती, जहां वृक्ष पूजे जाते नदियां माता कहलाती, और गोबर से घर लीप दुआरे तुलसी ब्याह रचाती, जहां वृक्ष पूजे जाते नदियां माता कहलाती, और गोबर से घर लीप दुआरे तुलसी ब्याह रचाती, माँ की चरण धूलि माथे पर
माँ की चरण धूली माथे पर चंदन सा सम्मान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। और अंतिम अंतिम चरण दे रहा हूं, ये विशेषता देखें कि जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। नालंदा संपूर्ण विश्व को, नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा भारत वर्ष महान। नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा भारत वर्ष महान, हमारा भारत वर्ष महान। और अभी 5 मिनट का समय बाकी है, क्या एक रचना पढ़ दूं? और पढ़ दीजिए श्रवण जी, पढ़ दीजिए सर, पढ़िए पढ़िए। एक रचना मैं चाहता हूं, पढ़िए पढ़िए सर। ये अब देखें, एक पृष्ठभूमि के लिए एक छंद कि उठने लगे हैं जहरीले हरे नीले नारे, उठने लगे हैं जहरीले हरे नीले नारे, भारत को ऐसे विषनारों से बचाइए, और जगने लगे हैं भाई भाई में घृणा के भाव, घर बार बार बंटवारों से बचाइए। तो कुर्सियों के भूखे हमें जाति धर्म की छुरी से काटने लगे हैं हथियारों से बचाइए, काटने लगे हैं हथियारों से बचाइए। और वो कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए। और वो कलमकार इस वक्त की पुकार, दुल्हन को डोली के कहारों से बचाइए। और मित्रों, जब ये स्थिति हो जाए कि दुल्हन डोली की दुल्हन को डोली के कहारों से ही खतरा हो, तो फिर एक बार राष्ट्रीय चेतना जगाने की आवश्यकता आ जाती है। एक अंतिम रचना जिसे गुनगुनाते हुए सभी श्रोता जाएं, आप यहां से जाएं, मंच छोड़ें। आप देखें कि देश था गुलाम दुख झेलते रहे, देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते रहे, देश था गुलाम दुख झेलते रहे, बोझ बनी जिंदगी ढकेलते रहे। गोरे काले दिल हैं बताने के लिए, गोली को खिलौना मानो खेलते रहे। धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, धरती की प्यास हमने खून से बुझाई थी, तब कहीं जाके ये आजादी मिल पाई थी। लूटने से इसको बचाओ साथियों,
वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है, गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है। जूझते रहे कफन बांध सिर पे, भगत आजाद की जवानी हिंद है। देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, देश ने शहीदों से वादा किया था, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले। वो याद दिलाते हुए कि देश ने किया था जो वादा निभाने के लिए, बलिदानियों का सपना सजाने के लिए, एकता के सुमन खिलाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। क्यों कहना पड़ रहा आज ये? क्योंकि देश प्रेम भावना सिमट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है, धर्म वर्ग जातियों में बट रही है, देश प्रेम भावना सिमट रही है, धर्म वर्ग जातियों में बट रही है। एकता यहाँ की एक एक हो गई, एकता यहाँ की एक एक हो गई, नई घटनाएं नित घट रही है। इसी राह चल के गुलामी आई थी, इसी राह चल के गुलामी आई थी, भारती को रक्त के आंसू रुलाई थी। वक्त है अभी भी चेत जाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। और ये बंद हर कवि जीवन में कहीं ना कहीं दो चार पंक्तियां ही कविता की लिख पाता है। मुझे लगता है कि मेरी ये चार पंक्तियां हैं जो मैं कह सकता हूं कि मैंने कविता लिखी है। आप देखें, ये बंद आप सबका स्नेह मांगता हूं कि देश द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं। जब चेतना स्वार्थी हो जाए मित्रों, कि द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं, सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ। जब सूरज अंधेरे का समर्थन करने लगे, कि द्वेष दंभ फैला खूनी भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई चेतनाएं हैं, सूरज अंधेरे का समर्थक हुआ, कुंठित पीढ़ी की हुई कल्पनाएं हैं। राजनीति की नदी विषैली हो गई, राजनीति की नदी विषैली हो गई, राजनीति की नदी विषैली हो गई, जातियों के नाम बस रैली हो गई, जातियों के नाम बस रैली हो गई, इन्हें राष्ट्र धर्म समझाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर। और गीत का अंतिम चरण मित्रों, मेरे जैसा कवि क्या चाहता है आपसे, इस समाज से, कि अमर शहीदों को नमन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए, खुशहाल अपना वतन कीजिए, अमर शहीदों को नमन कीजिए, खुशहाल अपना वतन कीजिए, झुकने न पाए कभी ध्वज राष्ट्र का, ऐसा देश का वातावरण कीजिए। छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है, छद्म वेशधारी दुश्मन होशियार है, घर में ही छुपा हुआ बैठा गद्दार है,
घर में ही छुपा हुआ बैठा गद्दार है, मीर जयचंदों को भगाओ साथियों, मीर जयचंदों को भगाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों, वंदे मातरम फिर गाओ साथियों। जय हिंद, जय भारत। और मैं समय हो चुका है, मैं समझता हूं यहीं पे विराम देना चाहिए कार्यक्रम को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पटल संचालक कवि जगदीश गुर्जर जी का। इनने हम सबको इकट्ठा होने का, एक दूसरे को सुनने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आभारी हूं प्रीति त्रिपाठी जी का, पवन कुमार सीतापुर, जहाँ के लवकुश दीक्षित हुआ करते थे। वाह वाह, प्यारा गीतकार लवकुश दीक्षित बेचारे नहीं रहे, जिनकी देन है बरखा रानी। पड़ोस के पिधौली की। तो श्रवण कुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार, आपने श्रम किया हम सबको इकट्ठा करने के लिए। सबको मैं